नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल की ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज की कहानी हम लेकर आए हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। आज की कहानी हम सबको यह बताएगी कि एक ही समय पर पैदा हुए बच्चे, लेकिन किस्मत अलग अलग कैसे होती है। दोनों के आचरण, व्यवहार, सब कुछ अलग अलग कैसे होते हैं। दोस्तों, यही प्रश्न एक बार एक राजा के मन में आया और राजा बार बार किसी बड़े बड़े विद्वानों को बुला कर उनसे अपना यह सवाल करता रहा, लेकिन कहीं से भी उसे सही उत्तर नहीं मिला। राजा का सवाल था, एक ही समय में बच्चे के जन्म होने का भविष्य अलग अलग कैसे होता है। और उन्होंने कहा, जिस घंटे में मैं पैदा हुआ हूँ उस सपने में कई बच्चे पैदा हुए थे, तो मेरे भाग्य में ही राजा बनना क्यों लिखा। एक विद्वान ब्राह्मण था। वह राजा से कहने लगा, महाराज, इस बात का जवाब तो आपको यहाँ से कोसों दूर एक पहाड़ पर एक साधु रहता है। वह तपस्या करता है और वही आपको इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। वही आपको यह बता सकता है कि आपके भाग्य में ही राजा बनना क्यों लिखा। राजा अपने राजमहल से चल पड़े और वह उस पहाड़ पर चले गए जहाँ पर वह महात्मा तपस्या कर रहा था, लेकिन उस समय वह अंगार को खा रहा था। तो राजा ने अपना सवाल किया महात्मा जी से कि महात्मा जी, एक ही समय पर पैदा हुए बच्चों की किस्मत अलग अलग कैसे होती है। वह अंगारे खाता हुआ महात्मा उस राजा पर बहुत क्रोधित हुआ और वह बोले, जाओ, जो ये जलाशय बह रहा है वहाँ पर एक महात्मा है, आपको वह महात्मा मिलेगा, तुम यह प्रश्न उससे पूछ लो। राजा उस महात्मा के पास से चल पड़ा और जलाशय के पास जो महात्मा बताया था, राजा उसके पास चला गया। राजा ने देखा कि जलाशय के पास एक महात्मा बैठा है और वह महात्मा अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहा है। राजा से यह देखा भी नहीं गया, फिर भी उसे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था। इसलिए राजा ने उस महात्मा को प्रणाम किया और प्रणाम करके राजा ने अपने प्रश्न का उत्तर मांगा। राजा ने कहा, हे महात्मन, आप ही बताइए कि एक ही समय में पैदा होने वाले जीव का, इंसान का अलग अलग भाग्य कैसे होता है। महात्मा ने कहा, वह क्रोधित होकर बोला, क्योंकि उनके काम में राजा ने विघ्न डाला था। महात्मा गुस्से में बोले, इस तरह का सवाल फिर मत पूछो, यहाँ से चले जाओ और साथ के गांव में ही एक बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, अभी जन्म ही लिया है, वह अभी मर जाएगा और मरने ही वाला है। तुम उससे अपने प्रश्नों का, सवाल का जवाब ले सकते हो। राजा यह महात्मा की बात सुनकर उस पास वाले गांव में चला गया और वहां जाकर
देखा कि सच में ही एक बच्चा अभी अभी जिसने जन्म लिया था वह अपने माता पिता की गोद में था। उसी समय जाकर राजा ने उसके पास जाकर पूछा, बच्चे मेरा एक प्रश्न है। बच्चे ने कहा, पूछो, मैं तुम्हारे ही इंतजार में, अभी अभी मैं प्राण त्यागने वाला हूँ, बताइए आपका क्या प्रश्न है। राजा ने कहा कि एक ही समय में पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है, क्या आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। बच्चा मुस्कुराया और बच्चा बोलने लगा, मैं आपको बताता हूँ, हम पिछले जन्म में तीनों आपके भाई थे। एक वो भाई जो जिस महात्मा के पास तुम गए थे वह अंगार खा रहा था। दूसरा एक वो जो जलाशय के पास बैठा हुआ अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहा था। हम पिछले जन्म में भाई भाई थे। और चौथा मैं, पिछले जन्म में हम चारों भाई थे। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। हम चारों भाइयों ने जंगल में एक बार रोटियां बनाई थी। जब हम रोटियां खाने वाले थे तभी एक साधु महात्मा वहां पर आए और उन्होंने हमसे कुछ खाने को मांगा। उन्हें बहुत भूख लगी थी। सबके पास रोटी एक एक ही थी। तो सबसे पहले वे अंगार खाने वाले साधु से रोटी मांगते हैं। तो भिक्षु से मना करते हुए वह साधु बोला, पहले उसने जो साधु अंगार खा रहा था उससे कुछ खाने को मांगा, लेकिन उसने तो उस अंगार खाने वाले उस भाई ने उस साधु से कहा, मैं तुम्हें अगर रोटी दे दूंगा तो क्या मैं अंगार खाऊंगा। फिर उसने उस मांस खाने वाले भाई से खाने के लिए रोटी मांगी। फिर वह उस साधु से बोला, अगर मैं तुम्हें अपनी रोटी दे दूंगा तो क्या मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। फिर उसने मुझसे रोटी मांगी और मैंने भी उसे रोटी नहीं दी। और फिर उसने तुमसे रोटी मांगी, तुमने उस साधु बाबा को अपनी वो रोटी दे दी। और रोटी देने के बाद उस साधु महात्मा ने हम तीनों को श्राप दे दिया और आपको आशीर्वाद दिया। उसी आशीर्वाद के कारण आप और अच्छे कर्म के कारण आप इस जन्म में राजा बने हैं। और हमने जो बुरा कर्म किया, उस भूखे साधु को भोजन नहीं दिया, उसी के श्राप के कारण हमें यह जन्म मिला। वह अपना ही मांस नोच कर खा रहा है, एक अंगार खा रहा है और मैं जन्म लेते ही मर रहा हूँ। इसीलिए जो भी जीव जैसा कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। इसलिए अच्छे ही कर्म करते रहना चाहिए ताकि अच्छे कर्म करने से अच्छा जन्म मिल सके। राजा अपना प्रश्नों का उत्तर पाकर अपने राजमहल वापस लौट गया और उसे यह सीख भी मिल गई और वह अच्छे अच्छे कर्म करने लगा, दान पुण्य के कर्म करने लगा, साधुओं को भूखे को भोजन देने लगा, पियाऊ बिठा दी गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।